द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कल किसानों का बड़ा आंदोलन यानी भारत बंद, जगह जगह तस्वीरें निकलकर सामने आई। किसान सड़कों पर थे और जगह जगह बंद की तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन गोदी मीडिया और अंधभक्तों को यह समझ नहीं आया। ये किसानों के बारे में उल्टवासी बतलाने लगे और डिबेट में बैठकर किसानों के बारे में गलत धारणा बनाने लगे लोगों के मन में। क्योंकि इनको तो आला कमान का आदेश, आला कमान की तरफ से आदेश इनके पास आता है कि सारा दिन तुम्हें टीवी चैनल्स पर क्या चलाना है। ऐसे ही एक पत्रकार है अमीश देवगन। अमीश देवगन को तो माना जाता है कि सरकार की चरण वंदना ऐसे करते हैं मानो कोई नहीं, हमेशा तलवे चाटते रहते हैं। और एक इनकी गलती फिर सामने आ गई। ये किसानों के लिए डिबेट कर रहे थे, किसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तथा कथित किसान कह रहे थे उन्हें, जो किसान सड़कों पर था, जो किसान 10 महीने से बैठा वो तथाकथित कह रहे थे। अब उसके बाद प्रवक्ता बैठी हुई थी कांग्रेस की रागिनी नायक। रागिनी नायक ने कायदे से अमीश देवगन को लताड़ा, बस थप्पड़ ही नहीं मारा उठ के, बाकी सब कर्म कर दिए अमीश देवगन के। सीधे सीधे कहा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये सीधे सीधे बात है। ट्वीट करके उन्होंने वो क्लिप भी ट्वीट की है। वो क्या लिखा है ट्वीट में, पहले वो सुना दे, फिर आपको वीडियो भी दिखाएंगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तभी आपने किसानों को तथाकथित कह दिया। अमीश जी, ये तो संघियों और भाजपाइयों की भाषा है, जो अन्नदाता को आतंकी, मवाली, पाकिस्तानी कहते हैं। और इसके बाद वो वीडियो आप देखिए, कैसे रागिनी नायक ने अमीश देवगन के मुंह पर करारा तमाचा मारा है और अमीश देवगन की बोलती बंद हो गई। वीडियो देखिए। सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य इस बात का है कि यदि देश का किसान प्रताड़ित होकर, पीड़ित होकर, शोषित होकर आंदोलन करता है, तो ये कहा जाता है कि राजनीतिक दल किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। जब देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान होकर सड़कों पर निकलता है, तो कहा जाता है कि नौजवान राजनीतिक दल जो है वो नौजवानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। जब महिलाएं जिनके खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं वो आवाज उठाती है, तो कहते हैं कि महिलाओं को भी राजनीतिक दल प्रेरित कर रहे हैं। अरे आंखें खोलिए मोदी जी और मोदी जी के प्रवक्ता साहब, अपनी शुतुरमुर्ग की गर्दन मिट्टी से बाहर निकालिए। देश की आम जनता परेशान है, जन जन आपके खिलाफ है, राजनीतिक जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है, इसीलिए सद्बुद्धि भी दूर जा रही है। वो कहा जाता है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसीलिए आज मुझे लगता है अमीश जी, आपने भी किसानों को तथाकथित कहा, जो कि मैं समझती हूँ कि संघियों और भाजपाइयों की भाषा है, जो कभी आतंकी बताते हैं, कभी मवाली बताते हैं, कभी तथाकथित बताते हैं, तो कभी पाकिस्तानी बताते हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग देश के अन्नदाता के लिए नहीं करना चाहिए। पहली बात, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो देखा आपने वीडियो में रागिनी नायक ने कायदे से प्रहार किया है बीजेपी और बीजेपी के अंधभक्तों और बीजेपी के प्रवक्ताओं। वैसे अमीश देवगन की भाषा आप सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि कोई बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है, बीजेपी का नेता बोल रहा है, क्योंकि सरकार इनके पास टुकड़े फेंकती है और उसी तरह दुम हिलाते सरकार के पीछे भागते रहते हैं, सरकार की गुलामी करते रहते हैं। यही वजह है कि किसानों के बारे में ये भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। तथाकथित किसान कहते हैं, ये भूल जाते हैं अमीश देवगन कि अमीश देवगन के घर में जब रोटी का टुकड़ा और चावल की थाली आती है तो वो सिर्फ किसान के खेत की होती है। ये भूल जाते हैं अमीश देवगन गुलामी करते वक्त कि जब वो बाहर निकलते, जब कुछ भी करते हैं, जब सब्जी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो सब कुछ किसान की बदौलत है। देश की जीडीपी किसान पर आधारित है। 80% देश में किसान है। और जिस दिन किसानों ने सब करना बंद कर दिया, उस दिन अमीश देवगन के मुंह में निवाला नहीं जाएगा। शायद अमीश देवगन भूल रहे हैं, सरकार की गुलामी करने में इतने मशगूल हो गए हैं कि ये भूल जाते हैं किसान क्या है। किसान को तथाकथित शब्दों से इस्तेमाल कर देते हैं। 650 किसान शहीद हो गए, ये जानते हैं अमीश देवगन आप? किसके लिए शहीद हुए? सिर्फ हम और आप लोगों के लिए। वो चाहते हैं कि उनको उनका दाम मिले ताकि वो मेहनत लगन से और काम कर सके, इस देश की जीडीपी को आगे बढ़ा सके, देश की ग्रोथ कर सके। बार बार नरेंद्र मोदी ये कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों के बारे में सोचेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, बड़ा तरह की पता नहीं कितने जुमलेबाजी करते रहते हैं। लेकिन आज तक किसान की आमदनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसान के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये सूरत थी कल, यही सूरत दिख रही थी। चाहे पंजाब की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की बात कर लो या अन्य और राज्यों की बात कर लो, हर जगह भारत बंद का असर देखने को मिला। सड़कों पर किसान थे और ये वही किसान हैं जो खेतों में हल चलाते हैं, ये वही किसान हैं जो अन्न उगाते हैं, ये वही किसान हैं जो रात दिन तक मेहनत करते हैं, रात दिन तक अपने खेतों में रहते हैं,
खेती कैसे अच्छी हो जाए इसके लिए परेशान रहते हैं, लेकिन सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही, ना सरकार इनको दाम दे पा रही है, ना उचित सम्मान दे पा रही है। और यही वजह किसान इतने नाराज हैं। किसानों के मन में आक्रोश है, गुस्सा है सरकार के प्रति। ऐसी सरकार इतिहास में आपने नहीं देखी होगी। इतिहास में बहुत सारी सरकार आई, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन कि 10 महीने होने को हैं और किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठा है, सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठा है और दिन दिन इंतजार कर रहा है। आप एक बार जाइए अमीश देवगन जी, आप में हिम्मत है तो जाके एक रात गुजार के आइए गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि मैं तो रहा हूं, मैं रात रात वहां पहुंचा हूं, मैंने देखा किसान कैसे तंबू में रहता है, गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम को झेलता है, मच्छर ऊपर से आते हैं। और जब एक दिन वहां रहेंगे ना तो आपका मुंह सूज के ऐसा हो जाएगा, क्योंकि किसानों से बराबरी करने आपके बस की बात नहीं है। किसान जो झेल लेता है, किसान जो कर लेता है, वो आपके बस की बात नहीं, क्योंकि आपको तो एसी में बैठना है, आपको तो तनख्वाह मिल ही रही है, ऊपर से शाबाशी भी मिल जाती है, मोदी जी का हाथ सर पे आ जाता है तो आप और बिलबिला जाते हो, फिर और जो कह देंगे वही बोलते चले जाओगे। मतलब नहीं है कुछ चीजों से। समझदार बनो अमीश देवगन, ऐसी बदतमीजी भरी ऐसे तुच्छ बातें करोगे तो जो तुम्हारा मुंह है ना ऐसे ही बना रहेगा। और साफ साफ शुतुरमुर्ग की जो बात रागिनी ने कही वो सीधी सीधी बात है कि प्रवक्ता आके बैठ जाएंगे, पकड़ पकड़ चिल्लाएंगे, और उसी पे ज्यादा प्रवक्ता चिल्लाते हैं जो गोदी चैनल है, गोदी पत्रकार जो है, गोदी मीडिया जो है। खास तौर पे न्यूज़ 18 आप देखते ही हैं कि अमीश देवगन की भाषा हमेशा क्या रहती है किसानों के प्रति। अमीश देवगन की भाषा बीजेपी नेताओं के प्रति कैसी रहती है। अरे बीजेपी के अगर कोई बड़े नेता आ जाए ना तो पूछो मत, ये तो ऐसा झुक जाएंगे पूछो मत, शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हैं अगर कोई आ जाए। एक बार इनका देख रहा था मैं एक इंटरव्यू जिन्होंने योगी आदित्यनाथ का लिया था, ऐसे दंडवत थे कि पूछो मत भैया, मतलब साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, झुक गए पूरा। तो ये इनका कारनामा है, यही इनकी कारीगिरी। लेकिन ये लपेटे भी खूब जाते हैं, खूब इनकी थू थू होती, खूब छीछा लेदर होती है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। एक इंसान होता है, एक हमारे यहाँ कहावत है कि न कटा के नाक कटे, अढ़ाई बीता रोज बाढ़े। ये कहावत है, मतलब नाक कटती रहे लेकिन वो रोज बढ़ती रहती है कि अब कटने को हम तैयार, अब कटने को हम तैयार हैं। अढ़ाई बीता बढ़ जाती है भैया। तो ये है अमीश देवगन साहब, मतलब कि कितनी भी नाक कट जाए, कितनी भी बेइज्जती हो जाए, फिर से नाक बड़ी करके कटवाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनको तो सरकार की तरफ से बस भैया वाहवाही चाहिए, सरकार की तरफ से गुणगान चाहिए, गुणगान मिल रहा, सरकार का आशीर्वाद मिल रहा, बस। अमीश देवगन क्या चाहिए, जनता से क्या मतलब है। पत्रकार तो खाली नाम के हैं। पत्रकार कहा जाता है, पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, और साहित्यकार जो है ये हमेशा शाश्वत विपक्ष के रूप में काम करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं। लेकिन ये तो उल्टा विपक्ष से ही सवाल करने लगता है भैया, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये काम, तो कैसा पत्रकार हुआ आप ही बताओ। आप लोग इस बात का आकलन करो कि ये पत्रकार है या कुछ और है। तो ये वाकई में पत्रकार नहीं है, ये कुछ और है। सरकार का एक नुमाइंदा बैठा दिया गया है, सरकार का गुलाम बैठाया गया है, जो सरकार की गुलामी में चंद शब्द पढ़ते रहता है, किसानों के बारे में उल्टा बोलता रहता है, देश के बेरोजगारों के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहा है। महंगाई बढ़ी नहीं रही, इसको पता ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो अथाह पैसा आ रहा है, मतलब दोनों जेब भरी हुई है, जेब गर्म है बिल्कुल। तो दिक्कत क्या है, कोई परेशानी थोड़ी ना है, इसीलिए उल्टा सीधा बोलता रहता है। और रागिनी नायक ने करारा तमाचा मारा है इसके मुंह पर, और मुझे लगता है दोबारा ये किसी प्रवक्ता से बात करने से पहले और किसानों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले अब 100 बार जरूर सोचेगा कि कहीं सामने से पलटवार ना आ जाए और हमारी ऐसी की तैसी ना हो जाए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।